बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, आज की वीडियो जो है वो पबजी यानी प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड के बारे में है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी कुछ इस तरह है कि एक जंगल है जिसका एक शहनशाह है, वो है शेर। और उसी जंगल का जो एक चीफ जस्टिस है वो है एक बंदर। होता कुछ यूँ है कि एक दफ़ा उस शेर की टांग किसी पत्थरों में दराड़ में फंस गई। अब तमाम जंगल के जो बंद थे, बाकी जानवर जो थे, वो बंदर के पास आए बड़े परेशान होकर के जनाब आप एक बड़े समझदार स्कॉलर हैं और आप एक मेन चीफ जस्टिस के हैसियत रखते हैं यहाँ पे, तो आप इसका कोई हल बताएं कि हम बादशाह सलामत के साथ क्या करें, क्योंकि बादशाह सलामत काफ़ी कोशिश कर चुके हैं। तो उनकी टांग ज़ख्मी तो हो रही है लेकिन उस पत्थर से बाहर नहीं आ रही। तो बंदर ने कहा जी कि उसकी टांग काट दो। तो तमाम जानवर गए, शेर की टांग काटी, लेकिन बादशाह सलामत फिर वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। फिर दोबारा सब जानवर जो है वो बंदर के पास वापस आए कि जनाब हमने आपके कहने पे अमल किया था, तो अब बादशाह सलामत तो बाहर नहीं आए, अब बताएं अब अगला क्या सोल्यूशन किया जाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने आपसे कहा था टांग काटो, टांग काट दो। जानवर गए और बादशाह सलामत की दूसरी टांग भी काट दी। दूसरी टांग भी जब काटी, बादशाह सलामत फिर भी वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। फिर दोबारा वो बंदर के पास आए तो बंदर ने उन्हें तीसरी बार डांट के कहा यार मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसकी टांग काट दो। तो जानवरों ने तीसरी बार भी ऐसे ही किया जाके। तो फिर दोबारा से जब बादशाह सलामत वहीं के वहीं फंसे हुए हैं, यानी बादशाह सलामत की टांग नहीं निकल रही वहां से, तो फिर दोबारा सारे जानवर जो है वो आए दोबारा बंदर के पास और बंदर से पूछा जनाब आपके कहने पे 3 बार हमने अमल किया है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो फिर बंदर ने कहा जी कि आप सब के सब बेवकूफ़ हो, मैं आपके साथ चलता हूँ। जब गए तो बंदर ने जाके सबसे पहले उन सबको डांटना शुरू कर दिया कि बेवकूफ़ो, वो टांगें जो 3 थी वो तो आज़ाद थी, वो तो काटनी नहीं थी, जो असल काटनी थी वो ये जो फंसी हुई है ये काटनी थी। तो अब इसको भी काटो। तो जब उसको भी काटा गया तो फिर बंदर ने कहा जी कि अब बादशाह सलामत आज़ाद हो चुके हैं, तो अब ज़रा बादशाह सलामत सबको खड़े होकर दिखाएं। अब बादशाह सलामत के खा खड़े होते, टांगे 3 तो पहले ज़ाया हो चुकी थी, चौथी बंदर ने आके खुद करवा दी ज़ाया। तो अब मैं आता हूँ ज़रा असल बात की तरफ कि इसकी जो पॉजिटिव साइड्स हैं और जो हमारी गलतियाँ हैं उनको हम सबको मिल के सामने लाना पड़ेगा, वरना हम अपनी माजी की गलतियों से कभी सीखेंगे नहीं। अब इस गेम के जो बैन होने पे बड़े ज़ोरों शोर से जो है वो कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं और उससे ज़्यादा जो हैं वो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो इस गेम को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि पहली बात तो ये है कि ये जो फैसले इस तरह से अचानक ले लिए जाते हैं ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ अगर कोई इमरजेंसी होती है तो सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर बनाने के बजाय सिग्नल्स को बंद कर दिया जाएगा। किसी जगह कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट करने के बजाय जो है वो रोड्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे। और इसी तरह के हमारे कुछ हथकंडे होते हैं। हम ये करते हैं कि असल बीमारी को ख़त्म नहीं करते, बल्कि हम ये करते हैं कि उसकी अलामात को ख़त्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बंदे को कोई बीमारी है तो उसकी अलामात ख़त्म करने से जो है वो बीमारी ख़त्म नहीं हो जाया करती, उस बीमारी को ख़त्म करना पड़ता है। अब बात करते हैं पबजी के बैन होने के हवाले से और इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सबसे पहली बात तो यह है कि सवाल ये बनता है कि क्या हमने अपने यंगस्टर्स को इस गेम को जो हमने बैन किया है इसके मुतबादल हमने कुछ दिया। हमारे बहुत से टैलेंटेड ऐसे बच्चे हैं जो अमेरिका, जापान एंड चाइना वगैरह या दुनिया में जहाँ बड़े बड़े इवेंट्स हुए, कोरिया में भी हुए, तो वहाँ पर दुनिया के नंबर 1 प्लेयर्स को हरा के आए जो इस वक्त 5G और 7G की स्पीड पे चल रहे हैं। हमारे बेचारों को तो 2GB सीधा नहीं मिलता। उसके बावजूद जी अगर वहाँ से टॉप करके आते हैं, सबको हरा के आते हैं, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था इसका। दूसरी बात ये थी कि कम से कम बच्चे जो थे वो घर में बैठ के, पेरेंट्स को पता तो होता था कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर ये उन चंद चीज़ों में से एक चीज़ थी जो बच्चों को घर में ही एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में कुछ खेलने का, कुछ एक्टिविटी करने का मौका देती थी ये गेम। अब ये होगा कि घर में बच्चा रुकेगा नहीं, बच्चा जाएगा बाहर, और बाहर आप देखें हर गली मोहल्ले में, हर कोने में आपको मनशियात और सिगरेट नोशी और फलां 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 चीज़ें नज़र आती हैं। उन सब चीज़ों से बच्चों को कौन बचाएगा? क्या इसको बैन करने वालों ने इस चीज़ के बारे में सोचा? ठीक हो गया। और क्या तमाम लोगों बच्चों को इसके मुतबादल कोई ग्राउंड्स दिए गए, कोई और चीज़ें करवाई गई, कोई इस तरह की कोई और एक्टिविटीज़ करवाई गई कि बच्चों का जहन इधर से उधर जाए? दुनिया में जिन माशरों में एग्रेशन होती है, हमारे माशरे में भी एग्रेशन पाई जाती है, मतलब गुस्सा और शॉर्ट टेम्परिंग, बर्दाश्त की कमी, टॉलरेंस की कमी है हमारे माशरे में। दुनिया में जहाँ पर एक बच्चे को देखा जाता है कि अगर उसमें एग्रेशन है, उसको गुस्सा आता है, वो चीज़ों को उठा के इधर उधर फटकता है, फेंकता है, तो वो उसको हवालात में बंद नहीं कर देते, उसको बैन नहीं कर देते होते। वो क्या करते होते हैं उसके साथ? वो उसके साथ ये करते होते हैं कि उसको बाकायदा जाके मार्शल आर्ट्स के स्कूल में, बॉक्सिंग के स्कूल में, रेसलिंग के स्कूल में डाला जाता है ताकि बच्चा अपना सारा जोर वहां लगाए। ठीक है। यहाँ पे हमारे बच्चे अगर उनमें एग्रेशन है तो हमें उनको किसी ना किसी चीज़ की तरफ तो मोड़ना पड़ेगा। हम उनको ग्राउंड्स और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स तो देने से रहे।
ठीक है। और उसके अलावा उनको हम बाकी फैसिलिटीज़ देने से रहे, तालीम तक तो हमने इतनी महंगी कर दी है, दुनिया की तमाम चीज़ें हम एक एक करके उनसे छीनते जा रहे हैं। तो एक जो घर में बैठ के उनका एक जो मसरूफ़ रहने का ज़रिया है ये, तो ये भी हम अगर छीन लेंगे तो मुझे ये बताएंगे फिर उन्होंने सवाए वालदेन के साथ और अपने बहन भाइयों के साथ बदतमीज़ियाँ और नारवा सलूक करने के अलावा और स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने कुछ भी नहीं करना, वो यंगस्टर्स हैं। हमें करना ये है कि उन बच्चों को शऊर देना है कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, इस चीज़ को आप ऐसे करो, इसको ऐसे ना करो, एजुकेट करना है। अगेन वही मसला है, हमारी बीमारी ये है कि शऊर नहीं है। शऊर दें बच्चों को ताकि बच्चे इसको पॉजिटिवली एक दुरुस्त वक्त में अपनी स्टडी को एक अलग पोर्शन दें, अपने पेरेंट्स को एक अलग पोर्शन दें, गेम्स को एक अलग पोर्शन दें, शऊर दें ना। ठीक है। क्या हमने अपने तालीमी इदारे सारे दुरुस्त कर लिए? नहीं किए। वो इस पबजी की वजह से मशहूर हो रहा है जी कि खुदकुशियां हो रही हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, इससे ज़्यादा तो गुर्बत से हो जाती हैं रोज़। तो क्या हमने गुर्बत को, गुर्बत पे बैन लगा के दिखाया जाए मुझे कि गुर्बत पे बैन लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। लगाए ना, बैन लगाएं, उस पर भी लगाएं, फिर उसको भी बंद करें सारा। हम असल चीज़ ख़त्म नहीं करते बल्कि उसकी अलामात ख़त्म करते चले जाते हैं, जिससे वक्ती तौर पर यह मामला दब जाएं। तो ये बात सरासर गलत है। पहले बच्चों को इसके मुतबादल कुछ दिया जाए, प्ले ग्राउंड्स दें, हॉकी के ग्राउंड्स दें, फुटबॉल के ग्राउंड्स दें, क्रिकेट के ग्राउंड्स दें, बेहतरीन किस्म के उनको मौके फराहम करें। उनके स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, खास करके सरकारी स्कूल कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें बेहतरीन बच्चों को फैसिलिटीज़ दें, और ताकि बच्चे कुछ तो अपने पोटेंशियल को कहीं ना कहीं पर तो उसको वो जो है वो एक्सप्रेस करें। तो यहाँ से भी आप उनको रोक लेंगे, बच्चे सिर्फ और सिर्फ नफसियाती मरीज़ बनेंगे। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि एकदम से कहीं पर जनाब मुहर्रमुल हराम आता है या रबीउल अव्वल का मौका आता है तो सिक्योरिटी सीधी नहीं करनी हमने, बल्कि सिग्नल बंद कर देने, रोडें बंद कर देनी है, बस यही है हमारा। उसी तरह से अगर बच्चों में शऊर की कमी है तो हमने शऊर नहीं देना बच्चों को, नहीं हम देंगे, बल्कि क्या कर रहे हैं जी, बस गेम बंद कर दी, ये हमारा बेहतरीन किस्म का सोल्यूशन। और बहुत से लोग इस पर तालियां भी बजा रहे हैं कि बड़ा बेहतरीन किस्म का फैसला है। तो फैसला तो खैर फैसला करने वाले ही करेंगे। ये एक मेरे व्यूज़ थे कि जो इसको पॉजिटिव साइड्स थी, इसको बैन अगर किया भी जाना था तो उसका एक दुरुस्त तरीका होता है, पहले बच्चों को उसका मुतबादल कुछ फराहम किया जाए, एक पॉजिटिव मुतबादल फराहम किया जाए जिससे बच्चे अपना पोटेंशियल वहाँ लगा सकें। वरना इसके जो साइकोलॉजिकली नफसियाती बहुत बुरे असरात ही मरतब होंगे, इसका फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। लेकिन फिलहाल बैन के हवाले से बात हो रही है, तो फिलहाल जो बैन अगर करनी भी है तो इस तरह से बैन होना नहीं बनती। इसके बजाय या तो फिर इसका कोई अल्टरनेट फराहम किया जाए, या इसी को फिलहाल बैन होने से फिर मौखर किया जाए, इसको मुअत्तल किया जाए। तो आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।